सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। तो याद रखना हम बात कर रहे हैं 2022 के ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स की। इसमें भारत चौथे स्थान पे रहा है और इस इंडेक्स में टॉप पर कौन है? वियतनाम है। लेकिन अगर पिछले साल के इंडेक्स की आप बात करोगे 2021 वाले इंडेक्स में, तो भारत उसमें दूसरे स्थान पे था। इस बार भारत चौथे स्थान पे आ गया है। और अगर बात करें इस इंडेक्स को जारी किसने किया? क्रिप्टो एनालिसिस फर्म है चैनालिसिस, उसने। ये इंडेक्स उन देशों को ट्रैक करता है जो क्रिप्टो करेंसी अपनाते हैं या डिजिटल एसेट्स में निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको रिवाइज करवाता हूं। पहला प्रश्न, अभी किस देश ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया? तो आंसर होगा एल सल्वाडोर ने, और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना था। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है और बिटकॉइन का जनक किसे माना जाता है? सातोशी नाकामोटो को। और फेसबुक ने अपना एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया था डायम नाम से। पहले लिब्रा नाम रखा था, फिर बाद में बदल के डायम कर दिया था। उसके अलावा याद रखना नाइजीरिया, इसने किस नाम से अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा ई नायरा। और बताओ किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई है? तो आंसर होगा अल सल्वाडोर ने। कॉइन स्विच ने भारतीय रुपए में लॉन्च किया था देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स, जिसका नाम है CRE8। और अभी मास्टर कार्ड ने दुनिया का पहला क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया था, और इसके लिए क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है नेक्सो, उसके साथ उसने समझौता किया था। और अभी हमने पढ़ा था इस साल कि फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन सी बनी थी? तो आंसर होगा कोइनबेस। तो क्रिप्टो से संबंधित ये सारे प्रश्न आपके करंट अफेयर्स में रहे थे, इनको याद रखना। और हाँ, कल मैंने आप लोगों को अपने ढंग से बोल न पाने की तकलीफ बताई थी, उसके लिए आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे और फैमिली को जो ब्लेसिंग्स दी है, उसका आप सभी को धन्यवाद। मेडिसिन ले रहा हूँ, इलाज चल रहा है, लेकिन सडनली नहीं आएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। इसीलिए मैं शब्दों को थोड़ा जमा जमा के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है इसी कारण से थोड़ा सा वीडियो लंबा भी बन रहा हो, स्पीड नहीं बन पा रही है। तो एक आध दिन में मैं अच्छी तरह से बोलने लायक हो जाऊंगा, फिर हम स्पीड से थोड़ा सा मतलब नॉर्मल वे में चलेंगे। वैसे कुछ कुछ शब्द ही होते हैं जो मैं बिल्कुल क्लियर नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि वो टच होते ही फिर वो दर्द करता है, इसलिए। वैसे आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे, चलो। देखो हमारा अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 सितंबर को। तो बांस संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने और वैश्विक बांस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो बांस के पौधे को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक के रूप में माना जाता है। तो बांस के पौधे को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधे में से एक के रूप में जाना जाता है। और चीन की खेती के बाद भारत पूरी दुनिया में बांस की खेती करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसे पहली बार 2009 में मनाया गया था। और भारत में बांस को गरीब की लकड़ी या हरा सोना भी कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, और जो मैं प्रश्न अभी आपसे पूछूंगा ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि केवीआईसी ने आदिवासियों की इनकम को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पे बोल्ड प्रोजेक्ट को शुरू किया था? ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। तो आंसर होगा राजस्थान के उदयपुर के एक आदिवासी गांव है निचला मंडावा से। यहाँ पे बोल्ड का मतलब हो गया बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। चलो, कल तो हमने रिवीजन नहीं किया था, आज हम रिवाइज करेंगे सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज को, क्योंकि ऐसे रोज रोज नहीं छोड़ सकते ना। देखो साथ साथ बोलना। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया था। 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे होता है और इंटरनेशनल चैरिटी डे। 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे होता है और 8 सितंबर को ही वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया। 9 सितंबर को एक तो वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मनाया था और 9 सितंबर को ही हिमालय दिवस मनाया। अभी 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया था। और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस भी 10 सितंबर को मनाया। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे एक्चुअली में सितंबर के दूसरे शनिवार को होता है, तो इस बार हमने 10 सितंबर को मनाया। 11 सितंबर को राष्ट्र शहीद दिवस, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। फिर 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे। 15 सितंबर को एक तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, डेमोक्रेसी डे, इंजीनियर्स डे और विश्व लिम्फोमा
जागरूकता दिवस। अभी 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया। 17 सितंबर को हमने विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया, यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। और अभी 18 को ये विश्व बांस दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी इंडसइंड बैंक ने किसे एमडी सीईओ के रूप में 3 साल के लिए पुनर्नियुक्त किया है? तो आंसर होगा सुमंत कटपालिया को। तो अभी इंडसइंड बैंक ने सुमंत कटपालिया को 24 मार्च 2023 से 3 साल के लिए बैंक के एमडी सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है, यानी कि रीअपॉइंटमेंट है ये पहली बार मार्च 2020 में इसके एमडी सीईओ बने थे। इंडसइंड बैंक की बात करें तो स्थापना हुई थी 1994 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके संस्थापक थे एसपी हिंदुजा। एमडी सीईओ तो ये सुमंत कटपालिया है। और इसकी टैगलाइन क्या होती है? वी मेक यू फील रिचर। आपको याद होगा अभी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम। अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी सीईओ बने थे महेंद्र शाह। और वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बने इंदरमीत गिल। ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी सितंबर 2022 में किसे यूनिसेफ सद्भावना राजदूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा वेनेसा नाकाटे। तो अभी यूनिसेफ ने युगांडा के 25 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता हैं वेनेसा नाकाटे, इनको यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। यूनिसेफ जिसकी स्थापना हुई थी 1946, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल कौन है? कैथरीन एम रसेल है। और टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? 192। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। आपको याद होगा अभी यूनिसेफ ने प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया था किसे? दक्षिण कश्मीर के आरजे उमर निसार को। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी इंडियन एयरफोर्स ने इतिहास में पहली बार कितनी महिला लड़ाकू पायलटों को चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए नियुक्त किया? तो आंसर होगा 2 को। तो अभी इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में पहली बार 2 महिला लड़ाकू पायलट ये चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाएंगी। और इन दोनों महिलाओं के नाम क्या हैं? एक है पारुल भारद्वाज और दूसरी है स्वाति राठौर, जो कि एलएसी के पास उत्तरी और पूर्वी सेक्टरों में चिनूक हेलीकॉप्टर यूनिट उड़ाएंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, चिनूक हेलीकॉप्टर हमने किससे लिए थे, रशिया या अमेरिका? आपको याद होगा हमने पढ़ा था राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी थी? तो आंसर होगा शिवांगी सिंह। और 26 साल के अभिलाषा बराक का नाम भी जानते होंगे। अभी ये बनी थी भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर। इसी तरह से इसी साल की बात है, 19 साल की बेल्जियम ब्रिटिश पायलट हैं ज़ारा रदरफोर्ड। और ये दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी थी। और इस तरह से उन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। आपको याद है नॉर्थ पोल के ऊपर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा जोया अग्रवाल। और वैसे अभी बात करते हैं अगर हम कि वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स आया था, उसमें भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पे थी, पहले स्थान पे अमेरिकी वायुसेना थी। और इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर ये कहाँ पे बनेगा बताओ? अच्छा क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में। वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी। और एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। और नेवल चीफ है हमारे आर हरि कुमार। और नौसेना दिवस आप जानते ही हो 4 दिसंबर को होता है। थल सेना प्रमुख मनोज पांडे हैं। और आर्मी डे हमारा 15 जनवरी को होता है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिवंगत अभिनेता हैं पुनीत राजकुमार, उनके जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक सरकार ने 17 मार्च को दिवंगत कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार के जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। पुनीत राजकुमार, जिन्हें प्यार से अप्पू के नाम से जाना जाता था, पिछले साल इनका निधन हो गया था। वे कन्नड़ सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक। अभी कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था कि कर्नाटक सरकार ने दिवंगत पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। और इस तरह से वे 10वें व्यक्ति बने ये कर्नाटक सम्मान पाने वाले। अच्छा बात यहाँ पे कर्नाटक की है तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल इसकी बंगलुरु है, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई और गवर्नर है थावर चंद गहलोत। चलो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता हूँ
कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये किस शहर में खुलेगा? तो आंसर होगा बेंगलुरु। अभी आपको याद होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण ये बेंगलुरु में हुआ था, जिसका मैस्कॉट शुभंकर था वीरा। टॉप पे उसमें बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी ही रही थी। और वित्त वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा FDI भारत में तो सिंगापुर से आया था, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा FDI कर्नाटक में आया। और आपको याद है कर्नाटक ने बेंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम भी शुरू किया था। चलो बताओ, अभी भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक के मैसूर में। अभी कर्नाटक का 31वां जिला बना था विजयनगर। कर्नाटक ने किसानों के लिए कौन सा पोर्टल? फ्रूट पोर्टल भी लॉन्च किया था। यहीं पे आपको अलमाती बांध मिलेगा जो कि कृष्णा नदी पर है। कृष्ण राज सागर बांध मिलेगा जो कि कावेरी नदी पर है। और भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी? मंगलुरु में। और आपको याद होगा कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की है। भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा कर्नाटक में। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य भी बना था कर्नाटक ही। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना बढ़ते। चलो बताओ, अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने नवनिर्मित राज्य सचिवालय परिसर का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आंसर होगा BR अम्बेडकर। तो अभी तेलंगाना सरकार ने अभी हाल ही में बने राज्य सचिवालय परिसर का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। BR अम्बेडकर वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। अच्छा, BR अम्बेडकर जी से ही आपको याद आएगा, अभी दिल्ली सरकार ने अपनी कॉलोनियों और सड़कों का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की थी। और भारतीय सेना ने अभी एक फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखने की घोषणा की। और अभी हमारी भारतीय सेना ने अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किसके नाम पे? विद्या बालन के नाम पे रखा था। अभी हमने पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश ने अपनी एक मिलिट्री कैंप का नाम हमारे पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के नाम पे रखा है। और कनाडा में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पे रखा गया अभी। और इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पे रखा गया। आपको याद होगा अभी अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज के नाम प्रधानमंत्री जी के नाम पे रखा। और अहमदाबाद में ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपको मिलेगा, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। और इसी तरह से इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पे रखा गया। अभी अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा था। और अहमदाबाद में जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ना, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, उसका नाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया था। और अगर आपसे पूछ ले भी रेल यूनिवर्सिटी जो वडोदरा में है उसका नाम बदल के क्या रखा? गति शक्ति यूनिवर्सिटी। और वैसे अगर आपसे पूछे कि अभी राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया, तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा कर्तव्य पथ। और अभी आपको याद होगा राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना आप। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 में कौन विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है? तो आंसर होगा विनेश फोगाट। तो अभी सर्बिया के बेलग्रेड में 53 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज पदक जीतकर विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। कौन? विनेश फोगाट। अभी तो उन्होंने स्वीडन के एम्मा मालम ग्रेन को हराया है, लेकिन इस चैंपियनशिप में उनका ये दूसरा ब्रोंज मेडल है। इससे पहले उन्होंने 2019 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी ब्रोंज जीता था। अभी तो हमने प्रश्न में क्या कहा? विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, भारतीय महिला पहलवान बन गई है। आपको याद है भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ पे स्थापित करेगा? किशनगंज, दिल्ली में। अभी अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप में जो कि किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई थी, उसमें भारतीय महिला कुश्ती टीम विजेता रही थी। और अभी अंडर 19 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि सोफिया के बुल्गारिया में हुए, तो उस चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर होगा अमित पंघाल। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में एयर इंडिया ने अगले 5 साल के प्लान को क्या नाम दिया? तो आंसर होगा, तो अभी एयर इंडिया ने अगले 5 सालों में घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी को 30% से ज़्यादा बढ़ाने का ऐलान किया है। वहीं मौजूदा समय में कंपनी ने इंटरनेशनल रूट पर अच्छी वृद्धि भी की है।
और अभी एयर इंडिया ने अगले 5 सालों के लिए एक योजना भी तैयार की है जिसे vihan.ai नाम दिया गया। इसमें कुछ अहम लक्ष्य तय किए गए हैं जिन्हें आने वाले समय में कंपनी को हासिल करना होगा। तो टाटा ग्रुप की स्वामित्व वाले इस एयरलाइन ने कर्मचारियों से प्रतिक्रिया लेकर बदलाव की ये योजना बनाई है। टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखरन हैं। तो ये भी नाम याद रखना। पढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 15 दिवसीय रक्तदान अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा मनसुख मांडविया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर हैं ये, और अभी इन्होंने 17 सितंबर 2022, क्या होता है इस दिन? प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, तो उसी मौके पर रक्तदान अभियान इन्होंने शुरू किया। इस अभियान को रक्तदान अमृत महोत्सव कहा गया, जो कि 1 अक्टूबर 2022 तक जारी रहेगा, जिस दिन हम राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस रक्तदान अभियान के पहले दिन 87,000 से ज़्यादा लोगों ने रक्तदान किया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। बाकी हमने कहा भी राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस यानी कि नेशनल वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन डे कब मनाते हैं? तो वो 1 अक्टूबर को, जबकि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है 14 जून को। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो देखो, कल आपसे क्या प्रश्न पूछा गया था कि अभी डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा इंदौर। आप सभी ने देखो प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और प्लीज़ अगर वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया, सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। इसकी PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।